नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी ओपी सिंह के तमाम दावे उस समय हवाई साबित हो गए। तमाम चेतावनी उस समय फेल साबित हो गई जब बदमाशों ने हिसार के अंदर एक पुलिस वाले को ही पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अक्सर आम लोग संरक्षण लेने के लिए न्याय की उम्मीद लगाकर और अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन जब पुलिस महकमे के ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, जब पुलिस महकमे के ही लोग अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, तो आम लोग हरियाणा पुलिस से अब और उम्मीद करे भी क्या। लेकिन दूसरी तरफ डीजीपी ओपी सिंह जो लगातार चिट्ठियां लिखकर, लगातार अपराधियों को ललकार कर, लगातार अपराधियों को चेतावनी देकर स्पष्ट संदेश दे रहे थे कि वो हरियाणा को, उनका पुलिस महकमा हरियाणा को अपराध मुक्त बनाने के लिए जबरदस्त तरीके से पूरी सक्रियता से लगा हुआ है। लेकिन बदमाशों ने पुलिस के इन दावों पर, डीजीपी ओपी सिंह के इन दावों पर उस समय पानी फेर दिया। इन दावों को उस समय खोखला साबित कर दिया जब हिसार के अंदर एडीजीपी ऑफिस में तैनात एक एसआई को लाठी डंडों और ईंटों से पीट कर उसके घर के बाहर ही मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस इस समय काफी सतर्क है और डीजीपी के निर्देशों के अनुसार ऑपरेशन ट्रैक डाउन भी अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस अपराधियों को पकड़ने की बातें कर रही है, वही पुलिस जब अपराधियों के सामने पस्त हो जाती है, वही पुलिस जब अपराधियों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है, तो पता चलता है कि असली हकीकत क्या है और हरियाणा में अपराध मुक्त कैसे माहौल बन पाएगा। इसका भी एक नमूना, इसका भी एक अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। अब ये हिसार का पूरा मामला क्या है और बदमाशों ने क्यों जो है एडीजीपी ऑफिस में तैनात एक एसआई को ईंट व डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसकी केवल 2 महीने बाद रिटायरमेंट थी, यानी कि मात्र 2 महीने नौकरी के शेष बचे थे और उसके बाद ये पुलिसकर्मी रिटायरमेंट लेकर अपने बीवी बच्चों के पास अपने घर पर आराम से समय बिता सकता था। लेकिन आखिरी 2 महीने भी कहीं ना कहीं इस पुलिस वाले के लिए नागवारा गुजरे और बदमाशों ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधे मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मृतक की पहचान 57 वर्षीय सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार के रूप में हुई है। वे एडीजीपी ऑफिस में 10 साल से तैनात थे और ढाणी श्यामलाल की गली नंबर 3 में परिवार के साथ रहते। उनके परिवार के कई अन्य लोग भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। परिवार के मुताबिक गुरुवार की रात 10:30 बजे कुछ युवक हुड़दंग और गाली गलौज कर रहे थे। उस वक्त रमेश कुमार भी घर पर ही थे। शोर शराबा होने पर रमेश घर से बाहर निकले और युवकों को डांट लगाते हुए हुड़दंग करने से रोका। रमेश की डांट सुनकर युवक वहां से चले गए। परिवार के मुताबिक 1 घंटे बाद युवक कार और 2 पहिया वाहनों से दोबारा वापस आए और रमेश के घर के सामने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। रमेश एक बार फिर घर से बाहर निकले और युवकों को रोका तो उन्होंने डंडों और ईंटों से उन पर हमला कर दिया। रमेश घायल होकर वहीं पर गिर पड़ा। चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो हमलावर वहां से भाग गए, लेकिन भागते वक्त हमलावर अपनी कार HR 20 BC 1472 और 2 पहिया वाहन मौके पर ही छोड़ गए थे। लोगों ने हमलावरों का पीछा किया लेकिन वे भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने रमेश कुमार को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस मामले पर अब नई सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज राजबाला का कहना है कि परिजनों के बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया है। आरोपियों की तलाश करने के लिए पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की अलग अलग टीमें दबिश दे रही हैं। बता दें कि करीब 57 वर्षीय सब इंस्पेक्टर रमेश की जनवरी में रिटायरमेंट होनी थी और अब बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है कि जो मुख्य आरोपी है वो कहां हैं, कहां छिपे हुए हैं, कहां भाग गए हैं और उनको पकड़ने के लिए अब पुलिस लगातार जुटी हुई है। खैर, इस मामले में खुद एसपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो पुलिस महकमा इतना सतर्क हो जाता है, लेकिन जब किसी आम आदमी के साथ इस तरीके का वाकया घटता है, इस तरीके की घटना घटित होती है,
तो पुलिस महकमे की इस तरीके की सक्रियता बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आम लोगों के बीच पुलिस की जो साख है, जिसको सुधारने का काम डीजीपी ओपी सिंह लगातार कर रहे हैं। डीजीपी ओपी सिंह का ध्येय है, मकसद है कि वो हरियाणा पुलिस की छवि को सुधारें, हरियाणा पुलिस के नाम को लेकर आम लोगों के बीच भरोसा कायम करें, ताकि लोग फिर से पुलिस पर भरोसा कर सके, पुलिस से उम्मीद लगा सके, न्याय की गुहार लगाने में हिचकिचाए ना। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं और जब पुलिस महकमा अपराधियों के सामने पस्त नजर आता है, तो आम लोगों की उम्मीद टूटना लाजमी है। अब आम लोग इससे सबक लेकर क्या ही उम्मीद पुलिस महकमे से करेंगे, क्योंकि सबको यह मालूम है और सबको यही लगता है कि जो पुलिस वाले खुद की रक्षा, खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, वो आम लोगों की क्या सुरक्षा करेंगे। आम लोग उस पुलिस महकमे से क्या सुरक्षा की उम्मीद करेंगे, क्या न्याय की उम्मीद करेंगे। खैर, इस मामले में कहीं ना कहीं बड़े बड़े अफसर फिलहाल शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में अपराधियों का ज्यादा देर तक बचना मुमकिन नहीं है। अपराधी जल्द ही गिरफ्त में होंगे, लेकिन सवाल जो उठने हैं वो लगातार उठते रहेंगे और पुलिस महकमे के ऊपर जो उंगलियां उठती हैं वो भी लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने के बाद उठती रहेंगी। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।